सोनोग्राफिया की व्यवस्था भी हुई है। विधानसभा में से ऐसा कोई विधायक नहीं है जो हर पंचायत स्तर पे खेल स्टेडियम। हरि सिंह जी कहते हैं कि मैंने एक भी काम करा तो मैं आज ही इस्तीफा देता। मैं वेरो को जो दूरदर्शन आयो उसको बेमोगे गांव में हर काम की दो भीम विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्षों में हुए विकास कार्य देखेंगे तो पाएंगे कि कोई ऐसा पहलू नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। अगर युवा वर्ग को केंद्र में रखकर बात करें तो साफ है कि युवा शक्ति को आगे बढ़ाने में नया ठोर मिला है। युवाओं को नई आशा की किरण जगी है, नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। यह सब संभव हुआ है भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से, क्योंकि सुदर्शन खुद एक युवा है, भरपूर ऊर्जा है व कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। तभी सुदर्शन आज युवा पीढ़ी के फैन बन गए हैं। सुदर्शन का कार्यकाल युवा पीढ़ी को समर्पित दिखा। देश के लिए मर मिटने को तैयार मगरा के ज़्यादातर युवा फौजी बनना चाहते हैं। यहाँ हर तीसरे चौथे घर में एक फौजी मिल जाएगा। यहाँ के ज़्यादातर युवा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में कार्य करते हैं। ऐसे में रोजगार व स्वरोजगार की दृष्टि से और खेल प्रतिभाओं को तराशने के भी यहाँ उम्दा प्रयास रावत द्वारा किए गए हैं। आखिर गांव ढाणियों में युवाओं के लिए विधायक ने क्या कुछ किया इन 4 सालों में, जानते हैं गांव के लोगों और युवाओं की जुबानी। हमारे युवाओं के लिए सोच रखने वाला विधायक। लगभग यहाँ स्टेडियम जैसे आप देवगढ़ में देख लो, यहाँ देख लो, अब हमारे यहाँ काम चालू है कालेसिया में, सब जगह मतलब बच्चों के लिए जो खेल स्टेडियम, युवाओं के लिए उनकी जो सोच है, ऐसी सोच कोई विधायक नहीं रख सकता। या ऐसे 200 विधानसभा में से ऐसा कोई विधायक नहीं है जो हर पंचायत स्तर पे खेल स्टेडियम बनाता होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। परवा सिंह केरपुरा नराना। हमारी पंचायत में काम तो बहुत हुए हैं। जैसे हमारा स्कूल का फील्ड बना है, आज दिन तक के कोई ऐसे नहीं बना पंचायत में कोई फील्ड के या बच्चों का हौसला कोई खेल के बारे में। अभी तक ये फील्ड बनने के बाद ही है, मेरे साहब नया है, उसके बाद ही ये खेल की प्रतियोगिता चालू हुई है। तभी वहाँ इसी ग्राउंड पे हमने 2-3 मैच भी करवाए। रमेश जोशी। गांव के विकास के प्रति मतलब एमएलए साहब जितना काम इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नहीं करवाया, उससे मतलब इन्होंने 4 साल के अंदर इतना काम करवाया। मतलब एमएलए साहब से पूर्णतः संतुष्ट है और इस गवर्नमेंट से पूर्णतः संतुष्ट है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए? हाँ, तो जो है कड़ी बात तो बोलना पड़ती है ना, जो कड़ी बात है सत्य है, सत्य तो कोई ठुकरा नहीं सकता ना। विशेष बागाना नहीं, पूरे मंगल क्षेत्र के अंदर विधानसभा भीम और देवगढ़ क्षेत्र के अंदर पूरा काम हुआ है। मेरा नाम उदय सिंह है। युवाओं के लिए एमएलए साहब ने स्टेडियम का निर्माण करवा दिया है। 4 दीवारी बन गई है। स्टेडियम काम अब चालू हो जाएगा। 2 बार अजमेर और कोटा में जो भर्ती थी, एमएलए साहब ने निःशुल्क व्यवस्था की, बसों की, खाने पीने की, वापस गांव तक छोड़ दिया। ये एमएलए साहब की मेहरबानी है। अच्छा, मेरा नाम लोकेश सिंह है। युवाओं को सबसे पहले तो स्टेडियम मतलब विधायक साहब ने अभी जो सारी पंचायतों में बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, उन्होंने लगभग सब पूर्ण हो गए हैं स्टेडियम। अभी जो युवाओं के लिए स्टेडियम, जैसे खेल के मामले में कई ऊंची कूद है, लंबी कूद है, रनिंग है, 400 मीटर का ट्रैक है, वॉलीबॉल के लिए खो खो, कबड्डी, इनसे लोग अपने जो युवा है ना, जो गाँवों में अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जाकर खेलेंगे युवा। हमारे एमएलए साहब श्रीमान रावत साहब ने मतलब जो अभी अग्निवीर भर्ती हुई थी उसमें बसें लगाई थी, लगभग 15 से 20 बसें। हाँ, अपने हमारे यहाँ से भी लगभग 50 से 100 युवा गए थे। ग्राम पंचायत शेखावास, और मैं 15 साल से हरि सिंह एमएलए के साथ रहा। सुदर्शन सिंह भाई साहब से इनका काम देख के मैं ये पार्टी को इस्तीफा दे रहा हूँ। शेखावास चौराहा पर उप तहसील लाने पे हमने इनके ये देख के काम देख के हमने ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं काम देख के मैं ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं यही बताऊँ, और मेरे करीब जितने भी है मैं सारे मैं कोशिश करूँगा, और लगभग जितना मेरे से होगा जो मैं करके मेरे सब यार दोस्तों को, सभी को, बीजेपी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं सारे को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करूँगा। हरि सिंह का काम 0 है। इसके अगर देखते कर 4 साल में उनके 400 साल में काम नहीं हुआ होगा जितना 4 साल में भाई साहब का काम हो गया है। मेरा नाम श्री अस्पाक जी काटात है और पन्ना जी काटात है। ये मेरे शेखावास हैं।
करण रावल। मेरे पानी का काम आया था, पानी का काम हुआ, हमारा सक्सेसफुल हुआ पानी का। हमारे सबसे बड़ी एक समस्या है हमारे गांव में, हमारे खेल कूद का मैदान चाहिए आज स्कूल में, सबसे बड़ी चीज़ ये है। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह जी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो स्टेडियम है देवगढ़ में, स्टेडियम भव्य स्टेडियम बना हुआ है और 2 महिला जो क्रिकेटर हैं जो राजस्थान क्रिकेट टीम में खेल रही है, एक तो अक्षिता सिंह है और एक दाबई जी है, वो दोनों भी राजस्थान टीम में खेल रहे और इसी स्टेडियम की बदौलत उन्होंने चयन हुआ, प्रैक्टिस हुई और वो खेल रहे हैं। जीवन सिंह कोकड़ा, हमारे पूर्व विधायक महोदय हरी सिंह जी 3 बार वो विधायक बन के आए, कोकड़ा को हमेशा लॉलीपॉप देते रहे। विधायक महोदय श्री सुदर्शन सिंह जी साहब ने 4 साल की पीरियड में बच्चों के प्रति बहुत अच्छा इन्होंने रुझान दिखाया। बच्चे जैसे अग्निवीरों के लिए कोटा जाना, कोटा से यहाँ से बच्चों को कोकड़ा से या पूरा मगरा क्षेत्र से बच्चों को भेजा, उसके लिए गाड़ियाँ फ्री थी, आवागमन फ्री था, इनका भोजन पानी फ्री था और बच्चों को ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जितना भरसक प्रयास किया खूब किया। और बच्चों के लिए हर कोई तो तहसील लेवल पर स्टेडियम नहीं बन पाता, साहब के कार्यकाल में हर पंचायत लेवल के ऊपर 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ के इनके स्टेडियम बने ताकि बच्चों का भविष्य बने और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए इन्होंने हर सक प्रयास किया। सवाई सिंह रावत विधायक साहब ने हमारे ये सबसे बड़ा योगदान, बच्चों के युवा साथियों के लिए ये रनिंग ट्रैक बनाया गया है और एक बाबा रामदेव के स्टेडियम बनाया बहुत बड़ा 12 लाख का। लगत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये रनिंग ट्रैक सबसे बड़ा है। लगत खेड़ा में बालिका स्कूल कर्मोन्नत हुई, वो 12वीं तक होगी और वह साइंस की सब्जेक्ट भी दिया। 4 साल और 15 साल की तुलना करते तो 15 साल में जितना विकास नहीं हुआ था 4 साल में विकास हुआ। जी, मेरा नाम महेंद्र लाल मेवाड़ा है। खेल मैदान जो कि हमारे सड़क के पास में वैराग्य में बनाया था, हर शमशान घाट में भवन निर्माण हुए हैं। पुराने विधायक साहब 25 सालों में या 15 सालों में जो काम नहीं कर सके, वो दर्शन सिंह जी ने 5 सालों में ये काम करके दिखाया। सबसे बड़ा काम तो ये हमारे जो स्टेडियम था, मतलब ये जो स्टेडियम है हाईवे टच है, मतलब कई टाइम से जो मांग थी वो स्टेडियम हुआ हमारा। गांव के हिसाब से करें तो सर हरी सिंह जी 40 साल में जो काम नहीं करवा सकते थे वो इन्होंने 4 साल में करवा दिया। रोहित चंदेल मंडावर। हमारे गांव में ये सड़कें बनी है और रोड नालियाँ वगैरह ये साफ हुई और अपने स्टेडियम बने हैं। सिक्कावास 15 साल काम अटकेड़ो देखो ये विधानसभा एमएलए शिवदर्शन आया के बाद में खूब काम भेजो, कहीं कमी नहीं मक। ये तो खेल को स्टेडियम बनियो, पंचायत में ओट है, रोड बन गया, वो तो साहब 50 साल तक रहे तो ये सुदर्शन से काम तो भी को ना। मेरा नाम घनश्याम तिवारी। सुदर्शन सिंह जी के विधायक बनने के बाद ताल ग्राम पंचायत पे खेल ग्राउंड, स्टेडियम और सीनियर स्कूल में कमरों का निर्माण, हर जगह खेल स्टेडियमों का निर्माण सबसे ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है। हरी सिंह जी के जो 15 साल है वो शायद सुदर्शन सिंह जी के राज में 15 महीनों में उतना काम हो चुका था। उसके बाद जितने भी काम हुए सारे उनसे ऊपर निकल रहे हैं। देश प्रेम, राष्ट्रीयता के लिए युवाओं को प्रेरित करने के विधायक सुदर्शन सिंह ने बेहतर प्रयास किए हैं। इसमें भीम से देवगढ़ तक निकाली तिरंगा रैली ऐतिहासिक रही, जो संभवतः प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा रैली होगी। सेना भर्ती की तैयारी हो या भर्ती प्रक्रिया में मदद की बात हो, हर जगह विधायक सुदर्शन एक मित्रवत हर युवा के साथ नजर आ ही जाते हैं। युवा उत्थान के लिए विधायक सुदर्शन ने क्या क्या प्रयास किए, आगे क्या प्लान है, जानते हैं विधायक सुदर्शन से उन्हीं की जुबानी। मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी फौज में रहे, पिता स्क्वाड्रन लीडर लक्ष्मण सिंह जी फौज में रहे। मैं फौज में नहीं जा पाया, परंतु मेरे मन में एक फौजी के परिवार का जो बैकग्राउंड होता है वो मेरे मन में हमेशा से था। और दूसरी चीज़, फिर ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला जहाँ घर घर में फौजी और जहाँ से करीबन 28-30 शहीद हुए, और वो मेरे लिए गौरव का विषय था। और मेरे ख्याल में हमारे यूथ के लिए कोई यूएसपी थी सक्सेस की, तो यही थी कि वो फौज में जाएं। तो उनकी दिलचस्पी भी इस बात के लिए थी क्योंकि वीरता के काम करने में इस इलाके के लोग मशहूर रहे हैं। मेरे दिलो दिमाग में था कि ये बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं इनके लिए कोई माहौल बनाया जाए, एटमॉस्फेयर बनाया जाए। तो सर्वप्रथम तो हमने
कोशिश करी थी 2019 में कि उनको फ़ौज की भर्ती के लिए निःशुल्क बसें भेजी जाए। हमने हमारे लोगों को साथ भेजा, हम खुद भी गए साथ कि भाई उनको फ़ौज में भर्ती में हम लोग उनके लिए मदद कर सके। वैसा का वैसा हमने 2022 में भी किया। तो 22 में भी हमारी 30-40 बसें गई, उन्होंने सब बच्चों को कोटा लेके गए हम लोग फ़ौज की भर्ती कराने के लिए, उनको मोरल बूस्टिंग करी। उसके अलावा जब मुझे लगा कि सड़कों पे बच्चे दौड़ रहे थे, तो सड़कों पे जब बच्चे दौड़ रहे थे तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना हर पंचायत में स्टेडियम, और उस हर पंचायत में स्टेडियम बनाने के पीछे ये था कि बच्चे दौड़ेंगे, 400 मीटर का रनिंग ट्रैक मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आने वाले समय में सक्सेस मिलेगी। फिर वही बात है कि आपको 4-5 साल बाद ये सक्सेस देखने को मिलेगी। मेरा हर जो काम है वो लॉन्ग टर्म को व्यू में रख के करा गया है। राजनीति में आमतौर पर आदमी सोचता है कि इस चुनाव में कैसे बेनिफिट लेंगे। 35 पंचायतों में हमने स्टेडियम सैंक्शन कर दिए और भीम और देवगढ़ में 2 बड़े उपखंड स्तरीय स्टेडियम हम दे रहे हैं। मेरी इच्छा है कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे स्टेडियम बने। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और इसका आने वाले समय में खेल खिलाड़ियों के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, फौज के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अच्छे स्वस्थ युवा मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जिंदा रहने वाले युवा मिलेंगे। हम लोग वो तिरंगा रैली निकालने में भी कामयाब हुए और मैं यूँ कहूँगा ना सिर्फ राजसमंद जिले की, राजस्थान की वन ऑफ द बिगेस्ट तिरंगा रैली थी, जिसमें तकरीबन 3-3.5 हज़ार मोटरसाइकिल्स थी। उसके अंदर 6-7 हज़ार बच्चों ने, 8 हज़ार बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया था, नौजवानों ने। और मुझे पूरे राजस्थान से फ़ोन आए थे कि इतनी बड़ी तिरंगा रैली पूरे राजस्थान में भी देखने को नहीं मिली। और वो भी 1-2 किलोमीटर की नहीं थी, वो 50 किलोमीटर की तिरंगा रैली थी। मैं खुद भी, मुझे भी बरसों बाद मोटरसाइकिल चलाने का उस दिन अवसर मिला और ये एक यहाँ के युवाओं का जोश और जुनून दिखाता था कि किस तरह से वो पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए यूथ के पक्ष में जितना हम कर सकते हैं, मेरे पूरे भरसक प्रयास जारी रहेंगे। जन समस्या निस्तारण को लेकर भीम विधायक सुदर्शन हमेशा आक्रोशित दिखे। कई बार स्थानीय अफसरों को तीखा भी बोल देते तो सत्तारूढ़ उनकी कांग्रेस सरकार तक को खुले मंच से सुझाव देने से भी नहीं चूकते। देखिए उनकी एक बहानगी। मैंने तो मेरे अल्प 4 साल के राजनीतिक कैरियर में जो बात समझी है कि दफ्तरों में सुनवाई नहीं होने के कारण सरकारें बदल रही है और दफ्तरों में अगर आम आदमी की सुनवाई हो जाए तो सरकारें अपनी नीतियों के कारण दोबारा जीत करेंगी। भीम विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में हुए विकास कार्यों से कहीं न कहीं मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रति जन समर्थन बढ़ा है और खास तौर से युवा काफी जुड़े हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन कई पदाधिकारी केंद्र में भाजपा की सरकार चाहते हैं, मगर भीम विधानसभा में राजनीतिक दल से हटकर विकास के नाम पर सुदर्शन सिंह को ही समर्थन दे रहे हैं। अब देखिए युवाओं की बात, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम किशोर सिंह है, मैं निवासी दांसरे बड़ी का चौड़ा का रहने वाला हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुका हूं और सेंटर में मैं आज भी मोदी जी का पक्ष में ही बात करते हैं। और हमारे यहाँ भीम देवगढ़ विधानसभा में हमारे विधायक साहब हैं, 70 सालों में जो काम नहीं हो पाया वो इन 4 सालों में इतना विकास करा है। जहाँ भी नज़र घूमती है सब जगह चर्चा होती है, विधायक साहब की चर्चा होती है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये है कि 37 पंचायतों में सब जगह स्टेडियम बना रखे हैं। जो चंबल का पानी जो भविष्य में सोच नहीं सका, वो चंबल का पानी यहाँ पहुँच जाएगा। और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में पार्टी पक्ष को नहीं देखते हुए हम जितने भी युवा भाइयों से अपील करेंगे कि हम विधायक साहब को ही वोट करें और विधायक साहब को ही सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम लक्ष्मण लाल साधवी है, मैं कालेसरिया का निवासी हूँ और जो सुदर्शन सिंह जी ने जो काम करवाए हैं आज दिन तक, मैं कोई पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर क्या है कि जो काम करवाया है आज दिन तक किसी ने नहीं करवाया है। और चंबल का जो प्रोजेक्ट है उनका आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि उनका और सपोर्ट करें, ठीक है, और उनका पूरा ध्यान रखें कि भाई अपने पार्टी में देखने को मिला। ठीक, धन्यवाद। मैं कमलेश सालवी, निवासी कालेसरिया। सुदर्शन सिंह जी ने हमारी ग्राम पंचायत कालेसरिया के लिए बहुत सारा विकास करवाया है। हम सिर्फ विकास को देखते हैं। सुदर्शन सिंह जी विकास पुरुष के रूप में उभर कर सामने आए हैं और हम किसी पार्टी को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ विकास को देखते हैं।